जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज आपको बताएंगे कि पॉलिटिक्स में कैसे कैसे रंग होते हैं और कैसे लोग रंग बदलते हैं और वो आपको दिखाई भी देता है। बात करेंगे देश की बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार या मोदी सरकार, जिसे कहीं ना कहीं ऐसा एक मान लिया जाता है। विपक्षी जो दल हैं, जो गैर बीजेपी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक हिंदूवादी पार्टी है और मुसलमान विरोधी पार्टी है और कई हरकतें भी गिनाते रहते हैं, जैसे कि मोदी का एक गुजरात दंगा। खैर, उसके लिए उनको क्लीन चिट मिल चुकी है क्योंकि अमेरिका ने उनको वीज़ा देने से मना कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और अमेरिका वो चले जाते हैं, और आज आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते क्या हैं, कितने अच्छे हैं। लेकिन भले ही वो वहाँ पे अवैध प्रवासियों को हथकड़ियाँ लगाकर भारत भेजता हो। खैर, हमने पहले भी आपको बताया कि भारत भी एक दिन अवैध प्रवासियों को हथकड़ी और रस्सी में बांधकर भारत से बाहर भेजेगा, और उसी पर एक बिल कल सदन में आ भी चुका है। उसकी भी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें तो नहीं करेंगे। इसमें आज हम बात करेंगे सौगाते मोदी किट के बारे में। आप देख रहे होंगे कि एक तरफ वक्त बिल विवाद बढ़ रहा है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ये जो दोहरा तरीका या रणनीति कह सकते हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वक्त बिल विवाद बढ़ रहा है तो वहीं सौगाते मोदी किट भी ईद के समय पे मिल रही है। आपको बता दें कि 25 मार्च 2025 को नई दिल्ली के गालिब अकादमी से सौगात मोदी किट बांटने का कार्यक्रम शुरू होगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है। मोर्चे के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर ज़रूरतमंदों तक ये किट पहुंचाएंगे। हर मस्जिद से 100 लोगों को मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। सौगात मोदी किट में महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा, दाल चावल, सेवैयाँ, सरसों तेल, चीनी, कपड़े, मेवा, खजूर शामिल है। हर किट की कीमत लगभग 500 से 600 रुपये के करीब बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहते हैं कि रमज़ान के पवित्र महीने और गुड फ्राइडे ईद हो गया और गुड फ्राइडे, साथ में ईस्टर, नवरोज के मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा सौगात मोदी अभियान के जरिए ज़रूरतमंदों तक पहुंचेगा। जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह भी आयोजित किए जाएंगे। ये अभियान भाजपा के मुस्लिम समुदाय के बीच कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए है, जिसके जरिए भाजपा और एनडीए के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाने का लक्ष्य भी रखा जाएगा। ये बात अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी यासिर जिलानी ने कहा है। आपको बता दें कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कुछ बातें पूछी हैं सरकार से। पप्पू यादव को आप जानते ही होंगे ना, थोड़ा उनका आपने देखा होगा कि प्रभाव बहुत रहता है बिहार की राजनीति में। हल्के में मत लीजिएगा पप्पू यादव को। यह राजनीति है या हृदय परिवर्तन, पप्पू यादव ने पूछा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सांसद मतलब जो पप्पू यादव, उन्होंने ये कहा कि राजनीति है या हृदय परिवर्तन, यानी कि क्या बात है, कुछ क्लियर नहीं है, इसको क्लियर करिए। वहीं कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने ये कहा कि बिहार में चुनाव है, बीजेपी सौगात नहीं दे रही है बल्कि मुसलमानों के वोट मांग रही है। वहीं सौगात मोदी देने के पीछे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को भी लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। 1990 में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में काबिज होने के लिए MY फार्मूला इजाद किया था। MY फार्मूला मतलब मुस्लिम और यादव। मुस्लिम और यादव कम्युनिटी को मिलाकर बनने वाले इस समीकरण के इर्द गिर्द हमेशा से बिहार की समूची राजनीति रही है। अक्टूबर 2023 में जारी हुए बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 17.7% मुस्लिम और 14.26% यादव आबादी रहती है। इसलिए बिहार में सत्ता की चाह रखने वाली कोई भी पार्टी मुस्लिम और यादव वोट बैंक को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। माना जाता रहा है कि बिहार में अब भी यादव कम्युनिटी का एक मुश्त वोट आरजेडी को मिलता है। हालांकि मुस्लिम वोटर्स का रुख बदलता रहा है। CSDS लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे 2020 के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस वाले महागठबंधन को 75% मुस्लिमों ने वोट दिया। वहीं बीजेपी और JDU वाले एनडीए को 5% और चिराग पासवान की पार्टी LJP को 2% मुस्लिम वोट मिले हैं। बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटें ऐसी हैं जहां 30 से ज़्यादा इलेक्टर्स
मुस्लिम हैं, यानी 32 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, जो बहुमत के जादुई आंकड़े 122 को हासिल करने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। इन 32 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 12 और जेडीयू ने 6 मुस्लिम डोमिनेट सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 5 और आरजेडी को 5 सीटें मिली थीं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास नारे को अपनी पहचान बना रही है और बनाने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्व के बावजूद पार्टी यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह सिर्फ हिंदुओं की नहीं बल्कि सभी समुदायों की पार्टी है। पश्चिमांदा मुसलमान तक पहुंचने की रणनीति इसका उदाहरण है। CSDS के प्रोफेसर हिलाल अहमद कहते हैं कि बीजेपी को 3 तरह का वोट मिलता है: कोर वोटर, पार्टी से सिंपैथाइजर, फ्लोटिंग वोटर। अपने कोर वोटर को एकजुट रखने के लिए बीजेपी एंटी मुस्लिम विमर्श चलाती है, जैसे वक्त बिल, संभल मस्जिद, लेकिन सिंपैथाइजर और फ्लोटिंग वोटर के लिए मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम भी चलाती है, जैसे सौगाते मोदी और स्नेह यात्रा। बीजेपी को पता है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण उसके खिलाफ जाता है, ऐसा रशीद किदवई कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि जब मुस्लिम एकजुट होकर विपक्ष को वोट देते हैं तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में होता है। बीजेपी कुछ मुस्लिम वोट हासिल करके इस ध्रुवीकरण को कम कर सकती है और अपनी जीत को और पक्का कर सकती है। लोकनीति पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 2014 और 2019 चुनाव में बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिला था, जो 2024 में घटकर 6% रह गया। मुस्लिम वोटर्स का नंबर भले ही छोटा हो, लेकिन बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम 2024 में बीजेपी का 2% मुस्लिम वोट शेयर कम होने की बात करें तो वाकई ये कम हुआ था। अगर हम हिंदू वोटों की बात करें तो 2014 में बीजेपी को 36%, 2019 में 44% और 2024 में 40% हो गया था। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी को 404 सीट वाली जो बात हुई थी, 400 प्लस पार वाली सीट की जो बात हुई थी, जिस पर काफ़ी हो हंगामा मचा था, जिसके बाद 4% वोट हिंदुओं के घटे थे। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो 2014 में 8% मुस्लिम वोट, 2019 में 8% मुस्लिम वोट और 2024 में मुसलमानों के भी 2% वोट कम हुए थे, यानी कि 4% हिंदुओं के वोट और 2% मुस्लिम के वोट, 6% वोट सीधा कम हुआ था। और इसी से आपने देखा कि बीजेपी की सीटें कितनी कम आई हुई थीं। बीजेपी ने 2 तरफा स्ट्रेटजी का मतलब कैलकुलेट करके आगे कदम अपना बढ़ा दिया है। एक तरफ तो पसमानदा और मुस्लिम औरतों की बात करती है, दूसरी तरफ मुस्लिम विरोधी विमर्श को अप्रत्यक्ष रूप से लगातार स्थापित कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 मार्च को विधानसभा में कहा था, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में मुसलमानों की हिस्सेदारी राज्य की आबादी में उनकी हिस्सेदारी से कई गुना ज़्यादा है। यूपी में मुस्लिम आबादी 17 से 19% है, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ में उनकी हिस्सेदारी 30 से 35% हो जाती है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 22 जुलाई 2024 को एक सवाल का जवाब देते हुए शहरी और आवास मामलों के राज्य मंत्री तोकन साहू ने कहा था कि 2015 से अब तक 1.9 करोड़ लोगों के घरों को मंजूरी मिली है। इनमें से 85.5 लाख घर पूरे हो चुके हैं। इनमें से 13.4 लाख यानी 12.74% मुस्लिम लाभार्थी हैं। रशीद किदवई का कहना है, बीजेपी मुस्लिमों को लाभार्थी बनाकर अपने पाले में करना चाहती है, जिससे फ्लोटिंग वोटर्स का मार्जिन कम हो जाए। बीजेपी मुसलमानों को कई योजनाओं का फ़ायदा देती है और चुनाव के समय उनसे रिव्यू लिया जाता है। ऐसे में वोटर्स के मन में कहीं ना कहीं यह बात जरूर बैठ जाती है कि बीजेपी ने उन्हें किसी न किसी तरह फ़ायदा ही पहुंचाया है, इसलिए वोट इसी पार्टी को दिया जाए। 18 फरवरी को गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने नगर पालिकाओं, नगर निगमों और जिला और तालुका पंचायतों की कुल 2171 सीटों में से 1608 सीटों पर कब्जा जमाया। 66 नगर पालिकाओं में बीजेपी के टिकट पर 82 मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आए। पार्टी ने इस चुनाव में 210 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें 21 निर्विरोध चुने गए। इस तरह बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक रेट 66% रहा। बीजेपी राज्य अल्पसंख्यक सेल अध्यक्ष मोहसिन लोखंडवाला ने इस जीत पर कहा था कि गुजरात के मुस्लिमों ने बीजेपी की विकास की राजनीति को चुना है, न कि कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली राजनीति को। इसके अलावा यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मुस्लिम के कैंडिडेट ने बाजी मारी। यूपी की 60% मुस्लिम आबादी वाली कुंदर की सीट पर बीजेपी कैंडिडेट रामवीर सिंह ने जीत दर्ज की थी। इसकी कहानी हमने डिटेल में आपको सुनाई थी। रामवीर ने सपा के मोहम्मद रिजवान को लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया।
बीजेपी इस सीट पर आखिरी बार 1993 में जीत हासिल की थी और फिर अगला तो अभी वाला जीत लिया। कुंदरकी में रामवीर सिंह अकेले हिंदू उम्मीदवार थे, जबकि बाकी 11 उम्मीदवार मुस्लिम थे। रामवीर सिंह को 1,70,371 वोट मिले, वहीं मोहम्मद रिजवान को सिर्फ 25,580 वोट मिले। दोनों के बीच जीत का अंतर 1,44,791 वोट रहा। तीसरे नंबर पर आज़ाद समाज पार्टी, जो काशीराम की थी, के उम्मीदवार को 14,201 वोट मिले थे। वहीं AIMIM के मोहम्मद वारिस को 8,111 वोट और BSP के रफतुल्ला को 1,099 वोट मिले। हालांकि गुजरात और यूपी के चुनाव के दम पर नहीं की जा सकती ये बात, ठीक है, कि मुस्लिम वोटर्स का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ रहा है। इसे सिर्फ रिवर्स पोलराइजेशन के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही है, लेकिन इससे मुस्लिम वोटर्स बीजेपी की ओर नहीं झुक रहे हैं। बीजेपी के कई नेता आए दिन मुसलमानों की आलोचना करते हैं और बयान देते रहते हैं। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, उन पर असर पड़ता है, जो आने वाले होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। CSDS के प्रोफेसर हैं संजय कुमार, वो भी अपनी बात इस पर रखते हैं कि क्या बीजेपी की स्ट्रेटजी से मुसलमानों का बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट करने लगेगा। तो इस पर उनके विचार हैं कि विपक्षी पार्टियों से भी मुस्लिमों में एक असंतोष तो है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अखिलेश, तेजस्वी, ममता या राहुल को मुस्लिम इसलिए वोट नहीं देते कि उन्होंने उनकी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर दिया। उनके सामने बुरे और बेहद बुरे में तय करने का सवाल है, इसलिए वो बुरे की तरफ जाते हैं, बेहद बुरे की तरफ नहीं जाते हैं, ऐसा संजय कुमार कहते हैं। लेकिन वहीं विजय त्रिवेदी की राय अलग है। वे कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों की तरफ रीच आउट करना चाहती है, लेकिन अगर यह सोचना कि सौगात मोदी जैसी योजनाओं से पूरी तरह से मुस्लिम वोट बीजेपी को मिल जाएगा, तो यह न तो बीजेपी को लगता है और न यह मुमकिन है, यानी कि यह बिल्कुल नामुमकिन भी है। 2019 के चुनाव में बीजेपी का मुस्लिम वोट बैंक 8% था, जो 2024 में 2% गिरकर 6% ही बचा है। इससे जाहिर होता है कि मुस्लिम आबादी बीजेपी को वोट नहीं देना चाहती है। इक्का दुक्का मुस्लिम वोटर्स बीजेपी से प्रभावित हैं, जो सामान्य बात है। मुस्लिम आबादी भी अभी बड़ी चिंता, उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है वक्फ बिल को लेकर। इस बिल पर मोदी सरकार के रुख से मुस्लिम वोट शेयर तय होगा, क्योंकि यह CAA और NRC से ज़्यादा मुस्लिमों को प्रभावित करेगा। बाकी यह सौगात मोदी जैसी स्कीम लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। कई मुस्लिम कहते हुए दिख जाते हैं कि मोदी ने काम किया है, हालांकि वो बीजेपी को वोट मुश्किल से ही देंगे, क्योंकि इसे कम्युनिटी के साथ गद्दारी की तरह देखा जाता है। यानी कि मुसलमान कहता है कि मोदी ने विकास किया है, भारत को आगे बढ़ाया है, भारत का नाम बढ़ा है, दुनिया में भारत की पैठ बढ़ी है, लेकिन वोट नहीं देंगे। केंद्र सरकार इन दिनों वक्त संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों की नाराजगी का सामना कर रही है। मुसलमानों को लेकर बीजेपी सरकार के 2 रुख सामने आ रहे हैं। पहला रुख है मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना। बीजेपी वक्त बिल संसद में पेश करने की तैयारी में है, जिसका भारतीय मुसलमान विरोध कर रहे हैं। 26 मार्च को पटना में वक्त संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिमों ने गर्दनी बाग में प्रदर्शन भी किया था। मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन को RJD का समर्थन मिला। धरना स्थल पर RJD सुप्रीमो लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे। तेजस्वी यादव ने कहा, किसी भी कीमत पर नागपुरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। आप लोगों की लड़ाई में हम मजबूती के साथ खड़े हैं। आप लोग 1 कदम चलिएगा तो हम 4 कदम चलेंगे, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। 17 मार्च को वक्त संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इसमें AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। 25 मार्च से केंद्र सरकार ने मुस्लिमों के लिए सौगात मोदी स्कीम शुरू की, जिसमें राशन से लेकर कपड़ों की किट्स पसमानदा मुसलमानों को दी जा रही है। 24 मार्च को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, लेकिन इसमें भी उलेमाओं ने शिरकत करने से मना कर दिया। नीतीश कुमार इसमें जरूर पहुंचे। 23 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुसलमानों के लिए रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। बीजेपी 2 विचारधारा के लोगों में बंट गई है। एक तरफ पार्टी के हाईकमान को आभास हो चुका है कि मुसलमान वोट बैंक भले ही बहुत थोड़ा है, लेकिन यह फ्लोटिंग वोटर्स का बड़ा रोल प्ले करता है। इस कारण मुसलमानों में, खासकर पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिशें जारी हैं। दूसरी तरफ कट्टरवादी सोच के लोग हैं। ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व एजेंडे पर ही काम करे, मुसलमानों को साथ न लिया जाए और इतिहास को लेकर उनसे बदला लिया जाए। बीजेपी में ये विरोधाभास स्वाभाविक है और शायद यही उनकी स्ट्रेटजी भी है। तो भाजपा की ईद पर सौगात मोदी 32 लाख मुस्लिमों को स्पेशल किट बांटना अब शुरू हो चुका है। इससे कपड़े और खाने पीने का सामान दिया जाएगा और इससे कई तरीके से भी
देखा जा रहा है। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।